Hello everyone, this is Yash Shekhar from DSM Academy. So here in this video I am going to explain you about the issue of shares, that is part number 6, issue of shares at par under pro rata basis. Pro rata basis के अंदर issue of shares, forfeiture and reissue कैसा रहेगा, I am explaining you with a simple problem. And those who are new to my video, please do like, subscribe and share. Let's start with the video. Right, so the question will be displayed on the screen, and in this, JJK Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 at par. The amount was payable as follows: application 2 rupees, allotment 4 rupees, first and final call, balance amount. The issue was oversubscribed 3 times. Applications for 30% shares were rejected and money refunded. Allotment was made to the remaining applications as follows. Category number 1, number of shares applied is 80,000 and allotted is 40,000. Category number 2, 25,000 people applied, 10,000 allotted. Excess money paid by the applicants who were allotted shares was adjusted towards the sums due on allotment. Deepak, a shareholder belonging to category 1 who had applied for 1000 shares, failed to pay allotment money. Raju, a shareholder holding 100 shares, also failed to pay the allotment money. Raju belonged to category 2. Shares of both Deepak and Raju were forfeited immediately and after allotment. Afterwards, first and final call was made and was duly received. The forfeited shares of Deepak and Raju were reissued at 11 rupees per share, fully paid up. Past journal entries for the above transactions in the books of the company. So, ये क्वेश्चन में प्रो राटा बेसिस का एडजस्टमेंट है बेटा, एंड ये प्रो राटा बेसिस में इशू एट पार है. पार के टाइम पे ज्यादा लोग अप्लाई कर दिए एंड ज्यादा लोगों का अप्लीकेशन जो है प्रो राटा में एडजस्ट भी किया गया है. एंड हियर दैट्स द रीजन. चलो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम करने से पहले समझना जरूरी है एक्चुअली प्रॉब्लम में पूछा क्या है. सो प्रॉब्लम में ये क्लियर कट बोल दिया कि भाई JKK लिमिटेड जो है 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया है, एक शेयर 10 रुपीज में. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन वाज ओवर सब्सक्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स. 50,000 into 3 is 1,50,000, राइट. सो 3 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया. 50,000 into 3, 1,50,000 पीपल अप्लाइड. उसमें से 30% लोगों का जो है कंपनी ने रिजेक्शन कर दिया एंड बाकी के लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स ऑफ इट, क्योंकि वर्किंग नोट्स करें तो क्लियर कट अपने को सम आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से. सो पहले मैं एक एक पॉइंट आपको वर्किंग नोट बताऊंगा यहाँ पे. सो फर्स्ट विद वर्किंग नोट्स. टोटली द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स, राइट. 50,000 शेयर्स कंपनी इशू किया तो इसका 3 गुना 3 टाइम्स अप्लाई हुआ. सो 50,000 into 3 हाउ मच? 1,50,000 शेयर्स हैव बीन अप्लाइड. इतने शेयर्स अप्लाई हो गए. ठीक है. एंड उसमें से बता रहा है कि भाई 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स में 30% जो है रिजेक्ट हो गया. सो 1,50,000 का 30% कितना होता है बेटा? 45,000, राइट. सो 45,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन रिजेक्टेड. ठीक है. सो 1,50,000 में से 45,000 का रिजेक्ट गया तो कितना रहेगा? 1,05,000. समझ में आया? ये 1,05,000 ये एक्चुअली कंपनी कितना इशू करी? 50,000 के लिए करी, लेकिन 1,05,000 लोगों को जो है एडजस्ट कर दी. यानी 50,000 में इतने लोगों को एडजस्टमेंट कर दिया उनके पैसों को. ठीक है. सो इसको प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं. यानी अब 50,000 कंपनी इशू करी, एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? 55 है, राइट. सो एक्स्ट्रा 55 लोग सिर्फ क्या पे करे? एप्लीकेशन का पैसा ही पे करे ना, और कुछ नहीं पे करे. तो जो भी एक्स्ट्रा 55,000 लोग जो पे करे एप्लीकेशन का,
वो नेक्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पे जब पेमेंट रहता ना वो टाइम पे यूटिलाइज कर लेना बोल के बोल रहा क्वेश्चन में। यानी द पीपल हु हैव पेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी हु हैव अप्लाइड एंड द कंपनी हु हैज अलॉटेड ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट, उतने एक्सेस एप्लीकेशंस के पैसे जो है नेक्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर सकती कंपनी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया उन्होंने। कैटेगरी 1 में जो है देखो बेटा, कैटेगरी 1 में 80,000 लोग अप्लाई करे तो हाउ मेनी पीपल वेर अलॉटेड, 40,000 लोगों को अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, डन। एंड सेकेंड कैटेगरी में कितने लोग हैं, 25,000 लोग हैं तो उसमें से 10,000 लोगों को अलॉट हो गया। सो हियर 80 में से 40 बोले तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 40,000 एक्सेस, राइट। एंड 25 को 10 दिए तो कितने लोग एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 15,000 एप्लीकेशंस वर एक्सेस। टोटल कितना हो गया, 55,000 एप्लीकेशन एक्सेस है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन का मनी जितना भी पे करे लोग वो अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा सर। एंड यहाँ पे दो शेयर होल्डर्स है, दीपक शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। दीपक जो है, दीपक कैटेगरी 1 में आता है ये। एंड ही व्हाट ही इज सेइंग दैट 1000 अप्लाई किया है, ही हैज अप्लाइड फॉर 1000। सो हाउ मेनी ही गॉट अलॉटेड वो नहीं पता है, सो उसका कैलकुलेशन करना है कभी भी, राइट। सो हियर कैटेगरी 1 में क्या है, 80,000 लोगों को 40,000 अलॉटमेंट हुआ, राइट। सो 1000 के कितना होगा, जैसे कि 80,000 वालों को 40,000 दिए तो 1000 अप्लाई करे सो वालों को कितना दिए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हो जाएगा। नाउ 80,000 व्हाट यू कॉल 1000 into 40,000 divided by 80,000, 500 shares were allotted to whom, to दीपक। दीपक को जो है 500 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया। यानी अब दीपक एक्सेस, देखो दीपक अप्लाइड 1000 शेयर्स, यानी 1000 इंटू व्हाट इज एप्लीकेशन रेट सर, 2 रुपीज, यानी 2000 पे किया दीपक ने, राइट, 2 रुपीज। अब दीपक को अलॉट कितने हुए, दीपक वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स ओनली, राइट। सो 500 इंटू ₹2 यानी 1000, एक्स्ट्रा कितना रह गया दीपक के पैसे कंपनी के पास, 1000 रह गया, राइट। सो अब दीपक के 1000 नेक्स्ट अलॉटमेंट में यूज होना ना, लेकिन यहाँ बताया क्या, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। सो एनीवेज लेट्स सी, अगर दीपक अलॉटमेंट पे करा होता तो कितना रहता, दीपक का अलॉटमेंट 500 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ₹4 ईच, कितना हो गया, 2000 रुपीज पे करना है एक्चुअली दीपक को अलॉटमेंट में। एंड दीपक यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में पे कर दिया था ना, वो अगर एडजस्ट भी यहाँ पे कर दिए तो कितना ड्यू है दीपक, दीपक अलॉटमेंट ड्यू इज 1000 रुपीज। समझ में आया बेटा, राइट। नेक्स्ट जो है राजू, राजू जो है कैटेगरी 2 में है, राजू बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, ओके, सेकेंड कैटेगरी। सो राजू वॉज अलॉटेड 100, राजू को 100 अलॉट किया गया। सो अब देखिए सेकेंड कैटेगरी में 25,000 अप्लाई करे तो 10,000 को अलॉट हुआ। अब राजू को 100 अलॉट हुआ तो राजू कितना अप्लाई किया होगा, वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। सो 25,000 into 100 divided by 10,000, 250,
So Raju applied for 250 shares, राइट. सो अब देखिए बेटा, राजू कितना एक्सेस पे करा, फिर से लिखेंगे वैसे ही. राजू अप्लाइड फॉर 250 shares at the rate ₹2, which is 500 rupees, राइट. अब करना क्या है, राजू का अलॉट कितने हुए, राजू अलॉटेड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 100 shares, 100 shares at the rate ₹2 each, कितना हो गया 200. सो राजू के पैसे कंपनी के पास कितने एक्सेस रह गए, 300. डन, अंडरस्टूड. राइट सर. अब एक्सेस मनी रह गया कंपनी का राजू के पास. अब ये एक्सेस मनी जो है, राजू जो व्हाट ही इज डूइंग, ही डिड ही पेड अलॉट. सो हियर राजू फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. तो राजू का एक्चुअल अलॉटमेंट मनी कितना रहता, राजू अलॉटमेंट, ही वाज अलॉटेड 100 shares, राइट. 100 shares एट द रेट ₹4 each, यानी 400 पे करना है. तो राजू के एक्सेस एप्लीकेशन से जो पैसा पे किया था एक्सेस मनी 300 रुपये, वो निकाल दिए तो कितना रहेगा, 100 rupees. दिस इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर मिस्टर राजू. ठीक है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज. द फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का आएगा. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा बेटा. तो कितने लोग अप्लाई किए यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल अप्लाइड, 3 times एक्स्ट्रा, यानी 1,50,000 पीपल अप्लाइड. एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,50,000 एट द रेट ₹2 each, यानी हो गया कितना, 3 lakh rupees, राइट. अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया पहला एंट्री. दूसरा एंट्री क्या है बेटा, क्या है, रिजेक्शन एंट्री, राइट. सो रिजेक्शन एंट्री क्या आ जाएगा, रिवर्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट debit to bank account. How many people got rejected here, 45,000 people got rejected. So 45,000 लोगों का ₹2 के हिसाब से वापस कर देंगे, हो जाएगा रिटर्न 90,000 रिजेक्टेड, am I right? चलो उसके बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, am I right? एक्सेस एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड. ये रिजेक्शन एंट्री भी खत्म हो गया. उसके बाद क्या आएगा, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री. शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री लिखना है. एंड राइट, ड्यू एंट्री लिखने से पहले अपन ट्रांसफर एंट्री बता देंगे, ट्रांसफर एंट्री में भी अलॉटमेंट का भी बता देंगे. ओके बेटा. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account to share allotment account. ठीक है, to what do you call, बस इतना ही हो गया ना. ओके, अब एप्लीकेशन का कितना एक्सेस है, अब देखो 1,50,000 अप्लाई करे थे, 45,000 का रिजेक्ट करे, रिमेनिंग 1,05,000. सो रिमेनिंग 1,05,000 लोगों का जो है उसमें से 55,000 लोगों का जो है एक्स्ट्रा पैसा है, 55,000 इंटू ₹2 एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया 1,10,000, राइट. सो हियर आई एम राइटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 55,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 each. एंड नेक्स्ट कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 50,000 शेयर्स इंटू ₹2. ठीक है, ये हो गया 1 लाख.
So total it is 2,10,000. Understood beta? Being share application transferred to capital, right? ये हो गया एंट्री. नाउ शेयर अलॉटमेंट ड्यू एंट्री. शेयर अलॉटमेंट ड्यू एंट्री कैसा लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या आएगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना शेयर्स है? 50,000. ओनली वी हैव टू टेक 50,000. डोंट गो विथ एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा का एडजस्ट कर लिया अपन. जो इश्यू रहता है कंपनी का वही इश्यू का लिखना पड़ेगा नेक्स्ट अपकमिंग एंट्रीज में. तो 50,000 इंटू 4 रुपीज इज द ड्यू एंट्री, यानी 2 लाख रुपीज इज द ड्यू. Am I right? Okay. Being share allotment due. Next we'll write received entry. Share allotment received entry क्या लिखेंगे अपन? Bank account debit to share allotment account. Am I right? So bank account debit बेटा to share allotment account. देखिए अब अमाउंट क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को रिसीव होना है 2 लाख रुपए. उसमें से दीपक नाम का जो शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स कंपनी अलॉट की, उसने फेल हो गया अलॉटमेंट पे करने में. ही फेल टू पे व्हाट? अलॉटमेंट मनी. दीपक का अलॉटमेंट मनी. तो दीपक कितना ड्यू है अब कंपनी में? एक्स्ट्रा पैसा. यानी दीपक का ये कैलकुलेशन समझ में आया ना? दीपक अप्लाइड फॉर 1000, उसको कितने अलॉट हुए वो मालूम करे. उसके हिसाब से 1000 पे किया था 2 रुपीज के हिसाब से 2000 एप्लीकेशन के पैसे. एंड एक्चुअल अलॉटमेंट है उसको शेयर्स कितने हुए? 500 ही हुए. 500 इंटू 2000 एक्स्ट्रा इज 1000. 1000 क्या करे? 500 इंटू 4 रुपीज अलॉटमेंट पे करना था ना नेक्स्ट. उसमें से एक्स्ट्रा 1000 निकालने के बाद भी कितना है? 1000 इज ड्यू. राइट. सो 2 लाख रुपए में 1000 ड्यू है दीपक का. एंड राजू का भी सेम 100 रुपीज ड्यू है. सो लेट्स सी 2 लाख रुपए में से दीपक का कितना हो गया? राइट. फर्स्ट क्या करेंगे? ये 2 लाख रुपए आना है ना, वो 2 लाख रुपए में से ये लोगों का माइनस कर लेंगे पहले अपन एक्स्ट्रा. अंडरस्टूड बेटा? ये 2 लाख से आना है ना ड्यू, उसमें से ये 1,10,000 माइनस करेंगे. राइट. क्योंकि वो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा था, अलॉटमेंट में अलॉट एडजस्ट हो गया. एंड उसके बाद ये दीपक का 1,000 रुपीज ड्यू एंड राजू का 100 रुपीज ड्यू. यानी 1,000 ऑफ दीपक माइनस कर दो एंड 100 रुपीज राजू का. 88,900 रुपीज इज रिसीव्ड. ठीक है बेटा? 88,900 रुपीज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. समझ गया? 2 लाख रुपए आना है कंपनी को, उसमें से एप्लीकेशन के जो एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो गए सो पैसे 1,10,000 माइनस कर दिए. एंड दीपक के 1000 रुपीज ड्यू एंड राजू के 100 रुपीज ड्यू माइनस करे. एंड रिसीव्ड एंट्री इज 88,900. राइट बेटा? सो नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड. ठीक है. राइट. उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री, उसका ड्यू एंट्री लिखेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं, क्योंकि दोनों के शेयर्स भी फॉरफिट हो गए यहाँ पे. राइट बेटा? सो फॉरफीचर का एंट्री लिखना पड़ेगा अपने को. अलग अलग से लिखेंगे क्योंकि कैटेगरी वाइज है. सो अभी लिखते हैं अपन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एंट्री है. अलग अलग से लिखेंगे. दीपक का 500 शेयर्स होल्ड किया था एंड राजू 100 शेयर्स. सो इसका फॉरफिट हो गया. अलग अलग से एंट्री लिखेंगे. ठीक है बेटा? सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account. Share capital account debit to forfeited shares account to share allotment. क्या नहीं पे किया था? अलॉटमेंट. अगर फर्स्ट कॉल नहीं किया था भी शेयर फर्स्ट कॉल लिखते थे, लेकिन अलॉटमेंट में फॉरफिट हो गया. सो अभी तक इस बंदे ने, दीपक ने कितने शेयर्स के पैसे पे किए? 1000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे ना,
1000 इंटू 2 रुपीज ही पेड, राइट? सो 2000 एंड कितना पे नहीं किया, 1000 रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे अपन, राइट? 1000 रुपीज, ओके बेटा। सो 500 शेयर्स का उसमें एडजस्टमेंट होने के बाद भी 1000 रुपये पे नहीं किया था, सो टोटल हो गया 3000, अंडरस्टूड, राइट? अब बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड, नेक्स्ट दीपक का ये हो गया। उसके बाद राजू का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to share allotment account। क्या हो गया सर? forfeited shares account to share allotment account। या राजू 250 शेयर्स का 2 रुपीज पे किया था ना, चलो ये हो गया 500। अब अलॉटमेंट राजू 100 रुपये ड्यू है, टोटल हो गया 600, डन। बीइंग शेयर फॉरफीटेड, ठीक है, ऑफ राजू, डन बेटा। अब उसके बाद लिखेंगे अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री लिखना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट बेटा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज द रेट, 4 रुपीज, राइट? सो टोटली 650,000 शेयर्स में से 600 लोग नहीं पे करे तो कितना, 49,400 पीपल आर ड्यू इंटू 4 रुपीज ईच, राइट? 49,400 इंटू 4 रुपीज कितना, 1,97,600, राइट? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? 1,97,600, ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। आफ्टर दैट रिसीव्ड एंट्री लिखना है। रिसीव्ड सब लोग कर दिए ना पेमेंट, यस। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरा पैसा आ गया ना सर, 1,97,600, ओके। सो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है, डन। इसके बाद अपने को जो है री इशू का एंट्री है। हाउ मेनी शेयर्स में री इशू, 600, जितने भी फॉरफिट हो गए पूरे के पूरे री इशू हो गए ना, तो री इशू का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बेटा यहाँ पे टोटल 600 शेयर्स जो है, 600 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस 11 रुपए से री इशू हुआ, सो 6,600 रुपीज, डन। नेक्स्ट बीइंग forfeited shares reissued, डन। अब कैपिटल रिजर्व का एक एंट्री लिखना है। फर्स्ट विल कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व हियर। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते टाइम पे फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेप वाइज प्रोसीड होना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट? फॉरफीचर का कितना अमाउंट है, 2000 प्लस 500, सो टोटल 2500 हो गया दोनों का, दीपक का और राजू का। 2500, हाउ मेनी शेयर्स री इशूड, 600, हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड बेटा, 600, सो 2500 हो गया एंट्री, डन। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 डिस्काउंट इफ एनी, डिस्काउंट कुछ है तो माइनस करना है, री इशू का डिस्काउंट। सो ये सब में री इशू कुछ डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम ऐड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 रुपये से जो री इशू हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता,
ये कैपिटल रिजर्व में जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं होता, ठीक है। सो 2500। अब इसका एंट्री लिखेंगे अपन कैपिटल रिजर्व का, क्या आ जाता बेटा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सो कितना है 2500, राइट। सो कंप्लीटेड विद द सम। एंड यहाँ पे ये सम में मैं बताया आपको कि प्रोराटा अलॉटमेंट में कैटेगरी वाइज में शेयर्स कैसा अलॉटमेंट होता है एंड उसका फॉरफीचर अलोंग विद कैलकुलेशन ऑफ री इश्यू एंड ऑल्सो कैपिटल रिजर्व। सो next I'll post another videos which is pro rata basis issue of shares at premium, right? Till down, please prepare for your examinations well, right? Yash Shekhar signing off, bye.